शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां पर जम्मू कश्मीर में जो पुलवामा अटैक हुआ था उसी तरह एक और साजिश रची गई थी, लेकिन वक्त रहते इसे नाकाम कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसे हमले की एक और साजिश को नाकाम किया गया है। सेना ने पुलवामा के आयान गुंड इलाके में एक सेंट्रो कार में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। इस कार में आईईडी का इस्तेमाल भी किया गया था। सुरक्षा बलों ने कार को संदिग्ध हालत में पाया, जिसके बाद जांच की गई तो भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। जानकारी के मुताबिक कार को उसी जगह से हटाकर कहीं और ले जाना संभव नहीं हो पा रहा था, इसलिए सुरक्षा बलों ने उस कार को वहीं पर नियंत्रित विस्फोट के जरिए उड़ा दिया है। लेकिन ये बहुत बड़ा मामला, जहां पर पुलवामा में बारूद लदी कार के हमले से एक बड़ा विस्फोट हो सकता था, लेकिन ये फेल कर दी गई है। हमारे साथ विशेष संवाददाता विजय मांडगे फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। विजय जी, ये बहुत बड़ा मामला जहां पर एक बड़ा विस्फोट हो सकता था, पुलवामा अटैक जैसी साजिश जिसे वक्त रहते नाकाम कर दिया गया, फेल कर दिया गया। और जैसे पिछले साल जो पुलवामा अटैक हुआ था वो कुछ इसी तरह से हुआ था कि एक गाड़ी में बम रख दिया गया था और उसे सीआरपीएफ के काफिले में दाखिल कर दिया गया, और उसके बाद जो है सीआरपीएफ के 45 जवान जो हैं वो शहीद हो गए थे। तो ऐसी ही कुछ साजिश थी, क्योंकि ये जो कार है जिसमें आईईडी को डिफ्यूज किया है, उसे उड़ा दिया गया है सुरक्षा बलों ने। इसमें इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसे हम आईईडी कहते हैं, वो रखा हुआ था और भारी मात्रा में रखा हुआ था, जिसकी समय रहते पहचान कर ली गई। और जो खबरें मिल रही है, सुरक्षा बलों का कहना है कि इसे एक आतंकी चला रहा था। हालांकि सुरक्षा बलों को देखते हुए वो भाग निकला गाड़ी छोड़कर, और जब गाड़ी उसने छोड़ दी तब उसकी जांच की गई। जांच में ये आईडी उसमें विजय जी, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे पास एक बाइट आ रही है, पहले वो सुन लेते हैं। टेल इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी कि इस प्रकार का कोई अटैक होने वाला है, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस ताक में थी कि यह आतंकवादी कब गुजरे इस इलाके से और कब हम उसे मार गिराए और कब इस गाड़ी को पकड़े। ये जो किया गया है, ये कार्रवाई हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने की गई है। जैसे ही वो गाड़ी निकली वहां से उसको रोका गया, लेकिन वो तोड़ के निकली सिक्योरिटी फोर्सेस के रोड ब्लॉक को, और इसको फायर ओपन किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस को, और वो ड्राइवर जो था वो छोड़कर भाग गया। वो आतंकवादी था हिजबुल मुजाहिदीन का। अब यहां पे कश्मीर में रियाज नाइको को मार देने के बाद यहां पर जो तीनों आतंकवादी तंजीम्स हैं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। और हम सबको पता है कि साउथ कश्मीर ये आतंकवादियों का गढ़ है। यहां पर ये जब रियाज नाइको को मारा हमने और पाक व्याप्त कश्मीर को हम लोग फिर से लेने वाले हैं, इस चीज की जब हमने बहुत बार बयानबाजी करी है, तब जाकर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बुरा लगा है और उसकी दुखती रग पर हमने हाथ रख दिया था, और इसीलिए पाकिस्तान ये बौखलाया हुआ है और इस प्रकार की हरकतें पाकिस्तान कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज्यादा अलर्ट थे। जरूरी अब यह है आगे हमने किस प्रकार कार्रवाई करनी चाहिए, इसी प्रकार हमने अलर्ट रहना चाहिए, इसी प्रकार हमने जागरूक रहना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान को हमने हैमर करना चाहिए, क्योंकि जब यह गाड़ी वहां से जा रही थी और जब 4-5 दिनों से हमको इंटेल इंफॉर्मेशन मिली थी, तब से पाकिस्तान की जो बैट टीम है वो एलओसी से लगातार फायरिंग कर रही थी और वो लगातार एलओसी के पास गश्त लगा रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि पाकिस्तान इन आतंकवादियों को हमारे देश में भेज रहा है और पाकिस्तान ये सारे एक्टिविटीज को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान शुड बी हैमर्ड वेरी बैडली, पाकिस्तान शुड बी टॉट अ वेरी वेरी नाइस लेसन, और इसके खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, तो सबक सिखाने की जरूरत है पाकिस्तान को, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपने सुना जिस तरह से हमारे पास बाइट आई, इसमें यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह की नापाक हरकतें की जा रही है। एक तरफ एलओसी के पास घुसपैठ और दूसरी तरफ से इस तरह से कार की एंट्री, एक बड़ा आतंकी हमला टल गया है। बिल्कुल रोमिता, और जैसे वो डिफेंस एक्सपर्ट है वो एक्सप्लेन कर रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। दो बातें उन्होंने ये जरूर कही है कि जो जितने आतंकी संगठन है, जब से
आतंकवादियों का सफाया हुआ है साउथ कश्मीर में, उसके बाद से तीनों आतंकी संगठन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और लगातार जो भारत सरकार की तरफ से अलर्ट है और कार्रवाइयां की जा रही है, उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात ये कही कि ये पूरी जो साजिश की गई है उससे पहले जो पाकिस्तान की बैक टीम है उसने सीमा पार से गोलीबारी शुरू कर दी थी ध्यान भटकाने के लिए, जिससे सुरक्षा बलों का ध्यान सीमा पर रहे और यहाँ भीतर जो है वो इस हमले को अंजाम दिया जा सके। तो ये दोनों ही मोर्चे पर भारतीय सेना और सुरक्षा बल बहुत सतर्क रहे हैं और जिस तरीके से ये पूरा आज गाड़ी को जिस तरह से ब्लास्ट किया गया जिसमें आईईडी भरा हुआ था, तो ये एक बताता है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान अपने मंसूबों को लेकर लगातार एक बार फिर सक्रिय है और एक बड़ा आतंकी हमला इसे हम बिल्कुल कह सकते टल गया है। एक और अहम बात इसमें ये है कि जो गाड़ी थी उसमें जो नंबर प्लेट लगी थी वो एक 2 व्हीलर की नंबर प्लेट लगी थी जो कहीं और पर रजिस्टर्ड था। तो ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश थी जिसका खुलासा सुरक्षा बलों ने किया है और एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है जो सीमा पार आतंकी संगठनों की तरफ से की गई थी। रोमिता, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विजय जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला टल गया है, पुलवामा जैसी साजिश को नाकाम कर दिया गया है और ये वो कार है जिसमें 50 किलो का जो विस्फोटक सामग्री है वो भरी हुई थी। कुछ और बाइट्स आ रही हैं। The trains are for the people. And if they have to serve their purpose, there has to be advance information for at least 24 hours so that the arrangements can be made by the state government to receive a whole lot of people who might come and also those who are going. Otherwise, the whole purpose is defeated. If there is no coordination, what's the fun of doing it? Sir, in different contexts, opportunities and pose no threat to each other. We need to see each other's develop. चलिए, तो ये वो कार है जिसे आप तस्वीर में देख रहे हैं जिसमें 50 किलो बारूद जिसे आईईडी जो है वो समय रहते यहाँ पर डिफ्यूज कर लिया गया और आप ये समझ सकते हैं कि 50 किलो बारूद अगर यहाँ पर था, इस कार में मौजूद था, तो कितना बड़ा धमाका हो सकता था। एक बड़ा आतंकी हमला टल गया है। पुलवामा जैसी बड़ी साजिश यहाँ पर अंजाम देने की कोशिश की गई थी लेकिन वक्त रहते इसे फेल कर दिया गया है। जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि इसका इनपुट पहले से मिलने लगा था, इसलिए पूरी तरीके से अलर्ट था और इसी वजह से ये एक बड़ी साजिश यहाँ पर नाकाम कर दी गई है। जानकारी ये भी निकल कर सामने आ रही है कि ये जो कार है इस पर एक 2 व्हीलर का नंबर लगा हुआ था जो साफ तौर पे बताता है कि साजिश को अंजाम देने के लिए परत दर परत प्लानिंग की गई थी। तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बम निरोधक दस्ते ने विस्फोट से भरी हुई इस कार को उड़ा दिया है क्योंकि यहां से इसका मूवमेंट पॉसिबल नहीं था। भारतीय सेना तथा जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल कर दिया है। कश्मीर घाटी के पुलवामा में आतंकवादियों ने एक कार में 20 किलो विस्फोटक सामग्री जो आतंकवादी ले जा रहे थे और किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। हमारे बहादुर जांबाज जवानों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की साजिश को विफल कर दिया है। सारी विस्फोटक सामग्री जो है वो सेना और पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। पुलवामा के अंदर हुए आतंकवादी हमला जिसमें भारतीय सेना के 40 के ऊपर सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसी प्रकार की ये एक आतंकवादी घटना को अंजाम देने की साजिश थी।